तो हमने जिस दिन मीटिंग लिए थे 2 घंटे के अंदर कॉल करे थे, कम से कम 800 लोग आए थे। अरे 8 दिन पहले डिक्लेयर करा हुआ 80 लोग नहीं है। तो ये समझने वालों को समझना चाहिए, जिनके मकान है उनको समझना चाहिए। मुर्दा कह सकते हैं ना इनको। कटकट गेट के तमाम लोगों से यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, नासिर भाई जो ये आंदोलन है आप इसमें आगे बैठे तो क्या इसको एमआईएम का पार्टी है? देखिए ये एमआईएम हो या कांग्रेस एनसीपी उसकी बात नहीं है। ये कटकट गेट में जो 22 एकड़ और 11-20 गुंठे जो है 21 गुंठे, ये वहाँ के लोगों का इशू है। और ये कई हज़ारों मकान हैं और हज़ारों तादाद में वहाँ पे लोग रहते हैं। ये उनका मसला है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है और इसको पॉलिटिकल इशू बनाया भी नहीं जा रहा है। इसके अंदर मैं समझता हूँ कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब भी आकर गए, रऊफ भाई भी आवाज़ उठा रहे हैं, सलीम सहारा साहब भी उठा रहे हैं, रफ़ीक पालोदकर साहब भी उठा रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो इस मुद्दे को वो कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने आज ये अचानक जो 20 एकड़ को जो है तो यहाँ के प्रॉपर्टी को लॉक कर दिया है, जबकि ये प्रॉपर्टी के कार्ड है, इसकी रजिस्ट्री है, PR कार्ड है, इसका बेटरमेंट लेआउट NA 44 सारी चीज़ें की हुई है कई इलाकों की वहाँ पे। लेकिन ये अचानक पता नहीं गवर्नमेंट को क्या सूझी, क्या हम लोग लोकशाही में रह रहे हैं या हुकुमशाही में रह रहे हैं, सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इलाज क्या है? ये सब प्रोटेस्ट करना या कोर्ट की जो लड़ाई चल रही है, जो लोग कोर्ट पे जा रहे हैं, आपके हिसाब से इसका सही राहत क्या में मिले? देखिए हम उस ऑफिस के सामने बैठे हैं जहाँ से ये गड़बड़ की गई है और वहाँ के अधिकारियों से हम बात कर रहे हैं कि आपने किसके हुक्म के ऊपर, आपका आका कौन है, आप बताइए तो सही कि भाई ये डिपार्टमेंट से ये साहब का ये यहाँ से फरमान आया। तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। चूँकि ज़िले के कलेक्टर साहब यहाँ पर बैठते हैं और सारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके अंडर में होता है, तो हम उनसे बात करने वाले हैं। 2 बजे अगर हमारे को उन्होंने टाइम दिए तो हम लोग जो है तो आज जाके उनसे बात करना चाहते हैं कि ये जो है आपने हज़ारों लोगों को परेशान कर दिया है। और जबकि वहाँ पे जैसा सारे लोगों ने बताया कि वहाँ पे NA 44 किया गया है, वहाँ पे आज तक इन्होंने रेवेन्यू लिए लाखों करोड़ों रुपए की शक्ल में। वहाँ पर जो है तो रोड, नल, लाइट, हॉस्पिटल, सारी चीज़ें। फिर ये अचानक एनिमी प्रॉपर्टी क्या हो गई? हम लोग थोड़ी एनिमी है, हम तो भारतीय हैं, हम तो इंडियंस हैं, तो ये हमारी प्रॉपर्टी को कैसा बोलते हैं ये लोग? तो मैं समझता हूँ कि ये इसके अंदर कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, एक साजिश है। और ये साजिश को जो है बेनकाब करने के लिए सारे लोग जब सवाल करने के लिए जा रहे हैं तो कोई अधिकारी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी हमने तो लोकशाही का जो है मार्ग अपनाया हुआ है। अगर गवर्नमेंट अगर फिर भी होश में नहीं आती तो फिर दूसरे और तरीके हैं, उससे मनवाएंगे। आम आवाम कटकट गेट के जो रहवासी है उनको आप एक अच्छा मैसेज क्या दें? मैं कटकट गेट के तमाम लोगों से यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि देखिए हम लोग लोकशाही में हैं और लोकशाही के अंदर सर गिने जाते हैं। आप जितनी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस के सामने धरने के अंदर शामिल होंगे तो मैं समझता हूँ कि उतना ज़्यादा असर जो है तो गवर्नमेंट के ऊपर जाएगा। और आपके माध्यम से पुलिस डिपार्टमेंट से भी अपील करूँगा कि आप जो है कलेक्टर ऑफिस के जितने अधिकारी है ये उनसे आप सवाल कीजिए, उनको बुला के पूछिए कि यहाँ धरने आंदोलन चल रहे हैं, कल कोई ये जो है तो दूसरा रूप ना इख्तियार कर ले, लोग बेचैन ना हो जाए, कई लोगों की तबीयतें ख़राब हो रही है। तो आप पुलिस डिपार्टमेंट ने इनसे बुला के पूछना चाहिए किसके आदेश पे किए। ना यहाँ पे किसी को नोटिस बजी, ना किसी को हियरिंग के लिए बुलाया गया, कुछ नहीं। बस यहाँ पर जो है तो करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टीज़ को सील लॉक कर दिया गया है। तो हमारी डिमांड यही है कि जल्द से जल्द 1, 2 दिन, 3 दिन जो भी हो तो गवर्नमेंट ने ये PR कार्ड्स को खोलना चाहिए और ये प्रॉपर्टी हमारी थी, है और इंशाल्लाह रहेगी। ये आज आपका धरना किस मुद्दे को लेकर है और कब तक चलेगा? ये आज का धरना सिर्फ आज के दिन के लिए ही है और इसका मकसद जो है कटकट गेट इलाके में 22 एकड़ 11 गुंठे ये लैंड है, उसमें 5 एकड़ 25 गुंठे एनिमी प्रॉपर्टी हुए। सरकार ने तमाम ज़मीन को जो है EP प्रॉपर्टी बोर्ड के डिक्लेयर कर दिया और उसमें तो कुछ इलाका ऐसा है 3 एकड़ 11 गुंठे का जिसमें NA लेआउट, कॉरपोरेशन की परमिशन और कॉरपोरेशन का दवाखाना भी वहाँ है। दवाखाना अपने फंड से कॉरपोरेशन ने बनाई है। उसका सबसे पहले छुट्टी के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती
इतना बिजी वक्त होने के बावजूद भी कलेक्टर ऑफिस ने, कलेक्टर साहब ने छुट्टी के दिन ही तमाम जो है पीआर कार्ड को लॉक कर दिया, 7/12 को लॉक कर दिया। अब कलेक्टर साहब जो है आईएएस ऑफिसर रहते हैं, इनको सब मालूम है कौन क्या चीज़ है, गलती कौन कर रहा कौन नहीं कर रहा, लेकिन ये नहीं देखा होते हुए ये काम किया गया है। ऐसा नहीं कि हमने इनको कुछ इन्फॉर्मेशन दिए नहीं, हमने 8 दिन पहले इनको मेमोरेंडम दिया था कि भाई ये सारी चीज़ें लीगल है, इलीगल इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी की जो भी ज़मीन है वो भी रजिस्टर्ड है। आपने जो बोले 5 एकड़ कुछ घंटे एनिमी प्रॉपर्टी है, तो आप ये मान रहे हो वहाँ पे एनिमी प्रॉपर्टी है, मौजूद है वहाँ पर? इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी प्रॉपर्टी है, एनिमी प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, आपने भी दूसरी बताया कि आप वहाँ पे 5 एकड़ कुछ घंटे एनिमी प्रॉपर्टी है, तो वो चीज़ है क्या सही में एनिमी प्रॉपर्टी? है ना, है ऑन रिकॉर्ड है वो जी। 5 एकड़ 25 गुंठे है, लेकिन उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो है पाकिस्तान से जो माइग्रेट होकर एक सिंधी साहब आए थे, वो उनको अलाट हुई थी, और उन्होंने जो है लाहौरी मल, हाँ, उन्होंने लीगली रजिस्टर्ड जीपीए दी है और उस आधार पे बिकी है और उसकी रजिस्ट्री भी हुई है। तो सरकारी महकमा क्या सो रहा था क्या? जब तुम रजिस्ट्री करते हो तो साथ में पीआर कार्ड या 7/12 भी देखते, लेटेस्ट आज की क्या पोजीशन है, तो उस पर तो शायद लिखा हुआ होगा किस किस मिल्कियत है। अच्छा, वो इतनी बड़ी जगह है, आज आपका यहाँ पर आंदोलन है, पर इतने 5000 घर के लोग तो नज़र नहीं आ रहे, तो ये कुछ एक पॉलिटिकल उसके हिसाब से कर रहे हैं आप आंदोलन, या फिर लोगों के हित में चल रहा है? देखो, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ जी। और मैं उठा इस वास्ते कि मेरा भी मकान वहाँ है। अच्छा। मैंने जो राजकारण जो करता था, मैं समाज सेवा करता था, मैं 2016 से मैंने कतई छोड़ दिया, बिल्कुल बंद। कहीं स्टेटमेंट कहीं नहीं दिखेगा मेरा। 2000 बहुत सारे आदेश हुए, मैं कहीं आया। आज ये आंदोलन में लोग क्यों कम है? ये बेहिसी मुर्दा कह सकते हैं ना इनको। नहीं है, इसमें अक्सर देखा जा रहा है कि कटकेट में कुछ अलग अलग ग्रुप बन गए। हाँ, वो तो राजकारण है ना। हो तो ये लड़ाई, मेरा सवाल ये है कि ये लड़ाई अलग अलग रहकर अलग अलग ग्रुप बना के लड़ी जा सकती है, एक जगह आकर लड़ी? नहीं, उसमें क्या है, हमारे जो सियासतदान है, चिल्ले चपाटे बोलो उनको, जो इनकी गली तक दौड़ रहती है, वो ये समझते हैं कि साला इसके पीछे जाएंगे तो अपने लोग वोट जाएंगे। तो हमने जिस दिन मीटिंग लिए थे, 2 घंटे के अंदर कॉल करे थे, कम से कम 800 लोग आए थे। अरे 8 दिन पहले डिक्लेयर करा हुआ 80 लोग नहीं है। तो ये समझने वालों को समझना चाहिए, जिनके मकान है उनको समझना चाहिए कि भाई ये कोई वोट मांगने को तो यार जा रहा नहीं रहो भाई, या वोट मांगने की तो कोई है नहीं, तो अपन क्यों रखे जाए। तो ये सोच जो है हमारे समाज में बहुत घटिया किस्म की हो गई है। और मुसलमानों ने ये नहीं समझना कि तुम जिंदा हो, तुम मुर्दा हो, चलती फिरती लाशें हो, तुम बेहिस है, तुमको तुम्हारी हैसियत, तुम्हारे वजूद का कोई परवाह नहीं है। इससे बढ़कर क्या बोल सकता हूँ मैं मुसलमानों के लिए। ठीक है, आपका पूरा नाम सर? सैयद अब्दुल रऊफ।